मैं किसी के सामने जाओ बात करो, लोग पहले नज़र में तो बस वही चीज़ है कि लोग आपके चेहरे देखेंगे, एक नज़र तो चल ही जाता है, फिर इग्नोर हो जाता है कि ठीक है जो है अपना काम से मतलब। बट अपने आप में थोड़ा सा असहज लगता था, हंसने में बोलने में भी, बाकी चीज़ें। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा परेशान फील होता था। कल मैं सुबह में आई थिंक, हाँ सुबह में पहुंचा और आया कल, और इम्प्लांट कल ही हुआ। तुरंत दांत को, दोनों बाहर जो थे दांत, दोनों को तुरंत निकाल करके तुरंत इम्प्लांट किया गया सर के द्वारा। और बिल्कुल मतलब एकदम पता ही नहीं चला। इवन कि पता, वो तो सबको पता है कि उसको भोत करके किया जाता है तो दिक्कत नहीं है, उसके बाद भी कोई किसी तरह का दर्द नहीं। दर्द तो आज ही फिर हम वो कैप लगवा लिए हैं, तो काफ़ी सहज फील हो रहा है सर। एकदम मेरे लिए गॉड के समान है, कितना मैं कहूँ। धन्यवाद। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है काफ़ी मैं सहज हूँ, और दुनिया लगती है कि बदल गई है। क्योंकि एक दांत से आपका लुक इतना चेंज हो जाता है। तो मैं आज काफ़ी सुखद फील कर रहा हूँ यहाँ आकर के। स्माइल अच्छी हो गई? जी जी, काफ़ी अच्छी हो गई सर। देखिए आपके दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमारा लुक अच्छा हो जाए, मजबूत हो, और जो है हमको तकलीफ ना हो। तीनों चीज़ें हो जाए, जल्दी हो जाए, बस इससे बढ़िया और क्या चाहिए। बहुत जल्दी। तो और कल ही इम्प्लांट हुआ और आज कैप लग गया, लगा करके अभी मैं निकल रहा हूँ। इतने आपके स्टाफ लोग हैं, सर खुद इतने फ्रेंडली, इतने मतलब मित्रवत भाव से सर जो ट्रीटमेंट करते हैं, बाकी बोलचाल, ये मुझे इतना अच्छा लगा। इवन कि चैम्बर में बैठ करके मैं कल का चूँकि शेड्यूल था मेरा, तो हम सर को बोले कि सर इस तरह की, तो कई डॉक्टर इस तरह से टाइम नहीं देंगे आपको इतना सोचने विचारने, अरे नहीं हमको ये काम है वो। बट सर में ये चीज़ मैंने देखा कि जो मेरा शेड्यूल था उस अकॉर्डिंग फिर सर ने प्लान किए और मेरा ट्रीटमेंट किए। अच्छा, ये सब व्यवहार बहुत बड़ी चीज़ है। और वो सारे स्टाफ में, सर में खुद, तो सारे स्टाफ में सहज रूप से आना है। तो काफ़ी सर थैंक यू इसके लिए, आप मेरे लिए गॉड के समान है कि धन्यवाद। बढ़िया हो गई स्माइल? बहुत बढ़िया। चलिए, कोई दर्द नहीं है, सूजन नहीं है, स्माइल अच्छी हो गई। नहीं, खाने चबाने में इन दांतों से ये दाल रोटी सब्जी चपाती फ्रूट सलाद जो कुछ खाना चाहें, जो अपने आप प्राकृतिक दांतों से खाते हैं वो सब खाएं। मेंटेनेंस में सिर्फ जैसे प्राकृतिक दांतों को ब्रश करते हैं वैसे ब्रश करना है, और कोई अलग से कोई मेंटेनेंस नहीं है। आज हमारे साथ रविंद्र कुमार शर्मा हैं और आप आए हैं बिहार से। और तकलीफ ये थी कि फ्रंट के 2 दांत इनके बहुत बाहर निकले हुए थे। इन्होंने तार वाला इलाज भी कराया था, 3 साल तक ये तार पहने रहे, लेकिन क्या हुआ जैसे तार हटाया फिर वो बाहर आ गए। क्योंकि तार वाले इलाज में रिलैप्स बहुत होता है, कराना है तो इन्विजिलाइन अलाइनर्स कराएं, ठीक है, या कोई बेहतरीन अलाइनर कराएं, और तार की भी टेक्निक कराएं तो बेहतर टेक्निक कराएं। जो पुरानी टेक्निक है उनमें रिलैप्स बहुत होता है। तो फ्रंट के 2 दांत इनके निकल के फिर बाहर आ गए, तो हंसने में बोलने में बहुत ख़राब लगता था। हमारा वीडियो देखा, इन्होंने हमारे पास आए, हमने वो दोनों दांत इनके हटाए। उनमें से दांत जो है ना, एक बहुत हिलने भी लग गया था, एक थोड़ा हिल रहा था। तो यही डिसाइड किया कि इनको निकाल ही दिया, क्योंकि दांतों की कोई लाइफ नहीं है इनकी, और जो है ना दूसरा देखने में बहुत लुक ख़राब कर रहे हैं। दोनों दांत निकाले, इम्प्लांट लगाए, 2 दिन के अंदर इनके फिक्स दांत जो है लगा दिए अंदर करके। स्माइल अच्छा हो गया, मजबूत हो गया, ठीक है। और मजबूती के लिए अगर देखें तो मुँह खुलेंगे, ये इनके दांत लगे, ये मेटल के हैंडल से मार रहे हैं, एकदम सॉलिड है। तो जी रविंद्र जी बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा? जो उम्मीद से आए थे वैसा हुआ? बहुत अच्छा रहा सर एक्सपीरियंस। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरे लिए अभी आप सर गॉड के समान है सर। क्या है कि ये एक तो मेरा लंबा समय तक रहा, काफ़ी ख़राब लगता था मुझे। अभी मैं बिहार सरकार में श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। तो मेरा ये नहीं है कि किसी के प्रमोशन या किसी भी संस्थान का प्रमोशन करना, बट जो मेरा दांत जो फ्रंट का था, जैसा सर ने बताया कि बाहर था, तो कई बार होता था कि बात करने में भी एक थोड़ा सा हेजिटेशन सा फील होता था। बट नॉलेज की बेस पर मेरे कोई दिक्कत नहीं था, बट फिर भी कई बार हमको मीटिंग अटेंड करना पड़ता था, पब्लिक से इंटरेक्ट करना होता था। सबसे पहला क्या है कि आपका अपीयरेंस होता है, फिजिकल अपीयरेंस, उसके बाद ही आपका नॉलेज देखा जाता है, आप क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। सही बात। तो कई बार खुद में मतलब हमको असहज फील करता था मैं। बाकी लोग तो जो भी फील करते हो, पहला नज़र तो सब दौड़ाते हैं आपके चेहरे पर। तो वो मुझे भी लगता था, बट वो बड़ा ख़राब लगता था। तो आज से करीब 11-12 साल पहले मैं एक लोकल डॉक्टर के पास ही ब्रेसेस लगवाया था। सही टेक्निक से नहीं लगाए थे, सही तो उससे भी होता है, बट मुझे सही ट्रीटमेंट नहीं मिला वहाँ। मैंने काफ़ी मेहनत करा, उस ब्रशेस को मुंह में रखे रहा करीब 4 से 5 साल तक। 2018 के आसपास 17 के लास्ट में उस ब्रशेस को फिर मैं हटा दिया
दांत अंदर चल गए थे बट वो ट्रीटमेंट सही नहीं था तो स्टेबल नहीं हो पाया था। अब अंदर से मतलब थोड़ा सा असहज फील करता था बट जो काम था वो तो हम थोड़ी वो करते थे, बताते थे लोगों को, कोई दिक्कत नहीं था। बट वो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था कि मैं किसी के सामने जाओ, बात करो। लोग पहले नज़र में तो बस वही चीज़ है कि लोग आपके चेहरे देखेंगे, एक नज़र तो चल ही जाता है, फिर इग्नोर हो जाता है कि ठीक है जो है अपना काम से मतलब। बट अपने आप में थोड़ा सा असहज लगता था, हंसने में, बोलने में भी, बाकी चीज़ें। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा परेशान फील होता था खुद में। जब मैं यूट्यूब पर देखा सर का वीडियो, इवन के 3-3 साल का वीडियो पड़ा हुआ है, तो मैं अपने दोस्तों को दिखाया, कई दोस्तों को जो अलग अलग डिपार्टमेंट में है हमारे, कई दोस्त कुछ प्रिपरेशन अभी भी कर रहे हैं, उन लोगों से भी एडवाइस लिया मैंने। कई बार होता है कि आपको खुद लगेगा कि ना सही है, फिर भी 1-2 लोग से पूछ लेते हैं। सही बात है। तो ऐसा मैंने भी किया, यही लगभग 15-20 दिन के अंदर अंदर। तो कई दोस्त ने बताया कि नहीं अच्छा है। मुझे भी लगता था कि जो वीडियो दिखते थे, मैं देखता था तो लगता था रियल है, क्या कि कोई इस तरह से मैनिपुलेट नहीं किया हुआ है, सारा चीज़ ठीक ठाक है। लगता था कि नहीं सब कोई सिखा करके नहीं, जैसे अभी मैं ही मेरा क्या कोई मतलब नहीं है, मैं अपना जगह पर स्टेबल हूँ, क्यों मैं प्रमोशन किसी का करूँ। तो देख करके फिर डिसाइड किया कि नहीं मुझे करना है। तो मैं बिहार के सुपौल जिला से हूँ, पोस्टिंग मेरी, मैं ये भी बता, पोस्टिंग मेरी सहरसा जिला है, सहरसा सदर में पोस्टिंग है। तो वहाँ से आना यहाँ पर वो कोई लॉजिक इस तरह का नहीं था। पटना में भी मैं करवा सकता था बट यहाँ का जो यूट्यूब के माध्यम से जो पता चला तो मुझे लगा कि नहीं यहीं पर जाना चाहिए। लाइव कई बार देखा कि किस तरह से सर ट्रीटमेंट करते हैं, उसको देख करके थोड़ा सा लगता था कि नहीं यहीं जाना चाहिए, और मैंने लास्टली यहीं डिसाइड किया। इवन कि क्या होता है कि अभी ये ट्रीटमेंट में गांव समाज में लोग उतने अभी फेमिलियर नहीं हुए इस ट्रीटमेंट से। तो कई बार लोग कहते हैं, जितने लोगों से आप एडवाइस लेंगे तो कहेंगे यार ये नेचुरल है, उसको रहने दीजिए, ये वो बाकी चीज़। मेरा डिसीजन था कि नेचुरल है ठीक है, बट वो नेचुरल अपने नॉर्मल कंडीशन में था तो ठीक है। क्योंकि मेरे एक प्रॉब्लम आ रहे थे, वो हिल रहा था, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। तो फिर ये इसको ट्रीटमेंट करवाना बहुत मैंने ज़रूरी समझा और सर के पास आए। और जो पहले डर लगा रहा था उस दिन कल मैं सुबह में आई थिंक, हाँ सुबह में पहुंचा और आया कल, और इम्प्लांट कल ही हुआ। तुरंत दांत को दोनों बाहर जो थे दांत दोनों को तुरंत निकाल करके तुरंत इम्प्लांट किया गया सर के द्वारा, और बिल्कुल मतलब एकदम पता ही नहीं चला। इवन की पता, वो तो सबको पता है कि उसको भोत करके किया जाता है तो दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी कोई किसी तरह का दर्द नहीं। दर्द के लिए मुझे 2 टैबलेट दिया गया था, 4 टैबलेट। एक बार दर्द होगा तो 2 टैबलेट एक साथ खाना है, बट एक बार मैं खाया, दोबारा आवश्यकता नहीं पड़ी खाने की। फिर भी मैं सुबह में खा लिया एक बार अपनी संतुष्टि के लिए, खा लेता हूँ। बट दर्द उसके बाद इम्प्लांट करने के बाद कोई दर्द वगैरह इस तरह का कुछ नहीं फील होता था, नॉर्मल जैसा लगता था इम्प्लांट के बाद। और आज चूँकि मुझे कल निकलना, सर को पता है कि हमारी कल शेड्यूल है अपने जॉब का, फिर वो निकलना है मुझे अभी तुरंत। तो आज ही फिर हम वो कैप लगवा लिए हैं, तो काफ़ी सहज फील हो रहा है। सर एकदम मेरे लिए गॉड के समान है, कितना मैं कहूँ। बट जिनको भी आवश्यकता हो ट्रीटमेंट, खास करके इम्प्लांट के रिलेटेड जो मुझे लगा, या दांत से रिलेटेड ओवरऑल मैं कह सकता हूँ, यहाँ आकर के दिखा सकते हैं। काहे कि एक होता है क्या कि हम भी आए थे कि नहीं, आप यूट्यूब पर जो वीडियो पड़ा हुआ है उन्हीं सभी चीज़ों को जो पेशेंट फीडबैक देते थे उनको देख करके ही थोड़ा सा लगता है कि नहीं वहाँ जाना चाहिए। अब यहाँ के जो संस्थान है या डॉक्टर साहब कोई भी है, वो कुछ ही बोलेंगे तो लोगों को थोड़ा शक होगा। मेरे जैसे आदमी या फिर और हमसे पहले जो करवा चुके हैं, बहुत अनुभवी लोग सब भी एजेड आदमी करवा चुके हैं, वो जो अपना फीडबैक दिए हैं, तो वो एक सहारा, मतलब समझिए कि एक डायरेक्शन मिलता है कि वहाँ से कि हम सही में वहाँ जाना चाहिए। तो हम ये नहीं कहेंगे आप यहीं आइए, बट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है काफ़ी मैं सहज हूँ, और दुनिया लगती है कि बदल गई है। क्योंकि एक दांत से आपका लुक इतना चेंज हो जाता है। तो मैं आज काफ़ी सुखद फील कर रहा हूँ यहाँ आकर। स्माइल अच्छी हो गई? जी काफ़ी अच्छी हो गई सर। देखिए आपके 2 चीज़ें होती हैं, एक तो हमारा लुक अच्छा हो जाए, मजबूत हो, और जो है हमको तकलीफ ना हो। तीनों चीज़ें हो जाए, जल्दी हो जाए, बस इससे बढ़िया और क्या चाहिए। बहुत जल्दी। तो और कल ही इम्प्लांट हुआ और आज कैप लग गया, लगा करके अभी मैं निकल रहा हूँ। तो ये है कि जैसे आए थे वैसे सर, जितने आपके स्टाफ लोग हैं, सर खुद इतने फ्रेंडली, इतने मतलब
मित्रवत भाव से सर जो ट्रीटमेंट करते हैं, बाकी बोलचाल, ये मुझे इतना अच्छा लगा। इवन कि चैम्बर में बैठ करके मैं कल का चूँकि शेड्यूल था मेरा, तो हम सर को बोले कि सर इस तरह की, तो कई डॉक्टर इस तरह से टाइम नहीं देंगे आपको इतना सोचने विचारने, अरे नहीं हमको ये काम है वो, बट सर में ये चीज़ मैंने देखा कि जो मेरा शेड्यूल था उस अकॉर्डिंग फिर सर ने प्लानिंग किए और मेरा ट्रीटमेंट किए। अच्छा, ये सब व्यवहार बहुत बड़ी चीज़ है। और वो सारे स्टाफ में सर में खुद, तो सारे स्टाफ में सहज रूप से आना है, तो काफ़ी सर थैंक यू इसके लिए। आप मेरे लिए गॉड के समान है कि धन्यवाद। बढ़िया हो गई स्माइल, बहुत बढ़िया। चलिए, कोई दर्द नहीं है, सूजन नहीं है, स्माइल अच्छी हो गई। कोई दर्द नहीं। खाने चबाने में इन दांतों से ये दाल, रोटी, सब्जी, चपाती, फ्रूट, सलाद, जो कुछ खाना चाहें, जो अपने आप प्राकृतिक दांतों से खाते हैं वो सब खाएं। मेंटेनेंस में सिर्फ जैसे प्राकृतिक दांतों को ब्रश करते हैं वैसे ही ब्रश करना है, और कोई अलग से कोई मेंटेनेंस नहीं है। खूब खाइए, चबाइए, मस्त रहिए। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए, धन्यवाद। सर